कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर समाचार की समीक्षाओं को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। आइए शुरू करते हैं आज नव भारत से। सभी अखबारों में उसी प्रकार नव भारत में लीड न्यूज फ्रंट पेज की है, H1B वीजा अब देने होंगे 88 लाख रुपए। ये ट्रंप का एक और दांव है। अमेरिकी ट्रंप जानते हैं कि H1B वीजा भारत में सबसे ज्यादा डिमांड रखता है, तो उन्होंने उसकी फीस कर दी है $1 लाख यानी 88 लाख रुपए। तो ये एक और दांव है ट्रंप का, और वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार भारत उनके सामने घुटने टेक दे, और जो टैरिफ को लेकर अड़ियल रुख भारत ने अपना रखा है नेशन फर्स्ट के तहत, वो उसमें नरमी चाहते हैं, लेकिन भारत अपनी नीतियों पे अड़े है। शायद यही कारण है एक चाल उन्होंने और चली है। तो ये लीड खबर सभी पेपरों में उसी हाँ, लेकिन इस खबर का एक तोड़ इसी अखबार की एक लास्ट न्यूज है 2 कॉलम की, उसमें दिया गया है। वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक बयान छपा है, दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है हमारा विदेशों पर निर्भर होना। तो वो कहते हैं कि हमारा वैश्विक स्तर पर यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, तो हमारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन यदि कोई शत्रु है तो वो है हमारा विदेशों पर निर्भर होना। तो ट्रंप का 1B वीजा पर 88 लाख रुपए फीस करना और श्री मोदी जी का ये बयान आना कि हमारा कोई दुश्मन है तो वो है विदेशों पर निर्भर होना, तो आशय स्पष्ट है, स्वदेशी को बहुत तेजी से बढ़ावा देना है और कमाई के अनेक साधन देश में ही मौजूद हैं। हम नौकरी प्राप्त करने के लिए जिन बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि नौकरी देने वाले भारत में बन जाए तो संभव है हम इस वीजा के षड्यंत्र को बहुत करारा जवाब देने की स्थिति में है। और बाकी रह जाती है बात भारत को दबाव में डालने की, तो ट्रंप साहब ये आश्वस्त रहे कि भारतीय आक्रामक मोड का नागरिक नहीं है, ना ही वो जन्मजात रूप से इस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन यदि कोई देश उसके खिलाफ इस तरह का रवैया अपनाएगा तो ट्रंप को भी एक लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेंट्रल न्यूज है, सेना ने 4 आतंकियों को घेरा, एक जवान हमारा शहीद हो गया। जाहिर है खबर श्रीनगर से है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों का सामना, उनको मारा जाना और हमारे जवानों का शहीद होना, ये परंपरा सी बन गई है। दरअसल समस्या आतंकवाद कम है, समस्या जम्मू या कश्मीर क्षेत्र में गद्दारों का बने रहना, ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस प्रकार नक्सलवाद स्थानीय बाशिंदों की ढाल के पीछे फल फूल रहा था, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद स्थानीय भीतर घातियों की वजह से फलता फूलता है। लिहाजा सेना को, सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्हें आतंकवादियों से पहले जो भीतर घाती हैं, जो देश के प्रति गद्दारी के काम करते हैं, उनकी कमर तोड़ना होगी। यदि ऐसा कर पाए तो फिर पाकिस्तान से जो पोषित आतंकवाद है उसको नेस्तनाबूद करने में भारतीय सेना को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैनिक जागरण फ्रंट पेज सेंट्रल न्यूज है, ग्रीन ऊर्जा उत्पादन व भंडारण की नई राह खुलेंगी, ये डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। मुरैना में कल एक सोलर प्लस स्टोरेज प्लांट का शुभारंभ हुआ और इसमें खास बात यह है, बहुत सस्ते टैरिफ में बिजली अब कंज्यूमर को उपलब्ध होने जा रही है। और जो हम कोयले के रूप में पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे थे, तो जाहिर है कोयला एक ऐसा खनिज पदार्थ है जिसका आज नहीं कल अंत तो होना ही है। और फिर एक पृथ्वी में जो भौगोलिक असंतुलन पैदा हो रहा है, एक और गहरी खदानें पाताल तोड़ नीचाई तक खुद रही हैं, तो इनका आज नहीं कल दुष्प्रभाव सामने आएगा। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन ऊर्जा का जो आह्वान किया है, उसके तहत मध्य प्रदेश आगे जा रहा है और मध्य प्रदेश में भारत का पहला सोलर प्लस स्टोरेज बन गया है।
ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि प्रोग्रेस के मामले में हम आगे हैं और सस्ती बिजली के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी कामयाबी हमारे हिस्से में कर दी है। अब आते हैं दैनिक भास्कर पर। दैनिक भास्कर आज 2-3 अंकों में है क्योंकि विज्ञापनों की प्रचुरता है। क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है तो निसंदेह अब विज्ञापन के क्षेत्र में दैनिक भास्कर नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन से सस्ती बिजली, हर महीने 66 रुपए बचेंगे। अच्छी खबर है। ये सेकंड पेज है दैनिक भास्कर का। तो जो 300 यूनिट खर्च करते हैं उनके लिए ये खबर अच्छी है कि 66 रुपया उनके टैरिफ में, उनके बिजली के बिल में कम हो जाएगा। क्योंकि जीएसटी के तहत जो कहना चाहिए दर थी वो अब संशोधित हुई है और कोयले पर लगने वाला सेस हटाया जा चुका है, जिसके चलते बिजली का अब जो है चार्ज है वो सस्ता हो जाएगा और 300 यूनिट तक जो लोग खर्च करते हैं उन्हें 66 रुपए का लाभ अतिरिक्त होने लगेगा। एक बड़ी अजीब खबर है ये दूसरे पेज पर। खौफ में पाकिस्तान की टीम, बुलाया मोटिवेशनल स्पीकर। ये भारत के बढ़ती ताकत का एक बहुत अच्छा नायाब नमूना है कि चाहे युद्ध का मैदान हो और या फिर खेल का मैदान, पाकिस्तान भारत से खौफजदा तो रहता है। यही कारण है कि वो लड़ने के नए नए अपरोक्ष तरीके ढूंढता है और उसमें भी नाकामयाब हो जाता है। अब देखें यहाँ एशिया कप में ही देखें तो पहले वो भारत से हारा और हारने के बाद जब उसको लगा कि अब वो मैदान में ठीक से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, जब वो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, अपना आत्मबल खो बैठा तो उसने एक रेफरी पर इल्जाम लगा दिया कि ये बेईमान, इसने भारत का साथ दिया। मजे की बात यह है कि जब उस पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लताड़ लगाई, उसको फटकार लगाई और ये कह दिया खेलना है खेलो वरना मैच आगे बढ़ जाएगा। नतीजा ये हुआ उसी रेफरी के अंडर में इन्होंने खेल खेला। इसे कहते हैं यूटर्न खेलने, कोई अच्छी भाषा है। तो अब उनको इतना खौफ है भारतीय टीम से कि उनके पास अब मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं जो उनको मानसिक रूप से ये तैयार करेंगे कि आप डरे नहीं, आप खेलें। चलिए शुभकामनाएं, अच्छा खेल खेल पाए। भारत से जीत हासिल करना तो बहुत दूर की कौड़ी है पाकिस्तान टीम के लिए। खेल भावना ही जाग जाए तो हम यहाँ मानेंगे कि पाकिस्तान ने एक बड़ा फासला तय कर लिया है खेल के क्षेत्र में। दैनिक भास्कर का एक और अंक है, उसका फ्रंट पेज आज सेकंड लीड कहती है, सिंघस के मामले में 70 साल पुराना एक्ट बदलेगा, कलेक्टर को ताकत दी जाएगी। देखिए प्रयागराज में जो हादसे हुए और जो जनहानि हुई वो हमारे लिए सबक है। अच्छी बात यह मध्य प्रदेश की सरकार उन अनुभवों को, उन कटु अनुभवों को सीख के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही कारण है भीड़ का मैनेजमेंट कैसा हो, आपदाएं शून्य रहें और लोगों के अंदर अनुशासन पैदा हो, इसके लिए अब पुराने कानून बदले जा रहे हैं, कलेक्टर को ताकतवर किया जा रहा है। और कानून इस आशय का भी हो सकता है कि यदि किसी ने अनुशासन तोड़ा 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो नागरिक ये जान ले कि जब भी संघर्ष पहुंचे अनुशासनबद्ध होकर जाएं और ये जान के जाएं यदि उन्होंने शासन की शान में कोई गुस्ताखी की 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसलिए प्रायोरिटी सी बात की है कि उज्जैन में शांति अनुशासन बना रहे। अब आते हैं पत्रिका भी आज गुलजार है विज्ञापनों से, उसके लगातार पेज 4 पेज विज्ञापन से भरे हुए हैं। आज 5वें पृष्ठ को उन्होंने अपना फ्रंट पेज बनाया है। तो यहाँ ट्रंप सभी जगह छाए हुए हैं अपनी करतूतों की वजह से। हम पत्रिका का जो संडे सेकंड पेज कहेंगे उसे आज 6 नंबर पेज है वैसे ये, उस पर एक खबर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर। वो अशोकनगर के एक ग्रामीण क्षेत्र में कल गए थे और वहां उन्होंने कहा कि बहनों कांग्रेसियों के लिए चप्पल तैयार रखना, कहते हैं बहनें दारू पीती हैं। हालांकि ये अतिरेक है उत्साह का। मुख्यमंत्री जी की भाषा थोड़ी सी शालीन बनी रहे क्योंकि वो संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं। तो हालांकि जीतू पटवारी का बयान ऐसा था कि उनके बयान पर इतना गुस्सा आना जायज है। उन्होंने कहा था कि भारत में मध्य प्रदेश की औरतें सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ये कहना चाहिए आधी आबादी के खिलाफ एक गंदा बयान था जीतू पटवारी का। शायद
वही कारण है कि अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ है मुख्यमंत्री जी का, और अंततः उन्हें ये कहना पड़ा कि बहनों, कांग्रेसियों के लिए चप्पल तैयार रखना। तो शायद रघुवीर सिंह रूसल्ला जी का कुछ वहाँ एक पुराने नेता रहे हैं, वो उनकी मूर्ति के अनावरण का मामला था, तो अशोकनगर में ये उनकी दमदार प्रस्तुति रही। इस पत्रिका के इसी पेज पर सेंटर में एक तस्वीर छपी है, शानदार तस्वीर है। इस तस्वीर को कैप्शन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तस्वीर स्वयं बोलती है। खैर, कैप्शन पढ़ देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले जिले में सरकारी अस्पताल का ये हाल कैसा है। इस तस्वीर में अस्पताल का कहना चाहिए एक बरामदा है, उस बरामदे में कम से कम 5-6 कुत्ते टहलते दिखाई दे रहे हैं, और इतने ही कुत्ते बैठी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। यानी इस अस्पताल के बरामदे में या इसकी गैलरी में इंसान एक भी नहीं है, कुत्तों का झुंड दिखाई देता है। तो वाकई में ये सागर के जिला अस्पताल की तस्वीर शर्मनाक है, जब चूहों से गंदगी, जानवरों से गंदगी, बच्चों का मरना, ये सब डॉग बाइट्स को लेकर आम आदमी का परेशान होना, ये स्थितियां जब हैं, और निजात ढूंढने आदमी अस्पताल में जाता है, और जब अस्पताल में स्थितियां ऐसी मिले तो फिर अब कहाँ जाया जाए। तो ये बोलती तस्वीर है, बहुत शानदार कैप्चरिंग है फोटोग्राफर की। इसके लिए पत्रकार को, इसकी टीम को बधाई। पत्रिका का कार्टून भी एक बड़ा आकर्षक है आज। इस कार्टून में सैम पित्रोदा का बयान छपा है, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुझे घर जैसे लगते हैं, उन्होंने कल कहा था। तो एक व्यक्ति का कटाक्ष है सैम पित्रोदा के बयान पर, मतलब घर का ना घाट का। अब ये जो सेंटेंस है या ये जो कहावत है, ये किस जीव के लिए इस्तेमाल की जाती है, पत्रकार ने इशारे में सैम पित्रोदा के लिए वो शब्द का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जाहिर कर दिया कि ये टिप्पणी धोबी का घर का ना घाट का, ये उसका एक अंश है। शायद इसी भाषा के लायक हैं वो, क्योंकि उनके द्वारा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, वो किसी भारतीय के लिए सहनीय तो नहीं होता। तो ये आज की हमारी समीक्षा थी, इसको हम कितना हद तक सफलता के साथ स्पर्श कर पाए और जन सरोकारों को भी हम छू पाए हो, तो सभी से आग्रह है कि हमें वायरल करें, लाइक दें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सलिल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।